हाय गाइज। तो आज हम जो है परसेंटेज का जो है नया चैप्टर उसी के आगे का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, अब है वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो है आपके एग्जाम में पूछे गए थे सारे क्वेश्चन। तो वही उसी क्वेश्चन को हम आज जो है बेस बना के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो कि हम उस टाइप के सारे सभी क्वेश्चन को हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर, 10% किराया पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 3600 है तो कुल आय क्या होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि शिक्षा पर जो है आपका, शिक्षा पर कितने परसेंट खर्च कर रहा है? 20% खर्चा कर रहा है। भोजन पर 40% खर्चा कर रहा है। ठीक है, और आपका किराए पर कितना खर्चा कर रहा है? आपका 10%। तो टोटल कितना परसेंट हो गया? 60%, 70% हो गया आपका। तो 20% खर्चा किया तो बचा कितना? 30% बचा आपका। ठीक है, और जो है जो आपके प्रश्न में एक्चुअल में बचा कितना है? तो ये 30% किसके बराबर बता रहा है? आपका 3600 का। ठीक है, ठीक, तो 1% कितना होगा आपका? तो 1% आपका हो जाएगा 3600 अपॉन 30 कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 120। आपका अगर 120% के बराबर है, ठीक है, तो 100% कितना होगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा 1200। ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने कैसे किया, आपने सॉल्व। कुछ नहीं करना इसमें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है जो एजुकेशनल जो दिया था वो दिया, भोजन पाप का, उसके बाद जो है आपका जो रेंट था सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो है जो बचा आपका वही आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बचा तुम्हारा 30 है और 30 उसने दिया कितना है? 36 के बराबर है, 100 के बराबर। तो 1% निकाल लिया, उसके बाद 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। तो इजिली ऐसे हम 1-1, 2-2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा 80 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर लड़का फेल हो रहा है तो कितने नंबर से फेल हो रहा है, तो वो नंबर ले लेंगे, और अगर उस नंबर को ऐड करने पर लड़का पास हो रहा है तो उस नंबर को हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये 40% जो है आपका पासिंग मार्क्स है। ये 40% आपका क्या है? पासिंग है आपका। ठीक है, लेकिन ये आपका पास नहीं हो रहा है। कितना पा रहा है? आपका 400 पा रहा है, और वो 80 नंबर से फेल हो रहा है। 80 नंबर से फेल हो रहा है। अगर ये 80 नंबर अगर इसको दे दो तो क्या ये पास हो जाएगा? और ये पास हो जाएगा तो इसके पासिंग के बराबर हो जाएगा, ये यही परसेंटेज के बराबर होगा। तो अगर हम ये जोड़ दिए, अब ये पास हो जाएगा। और अगर ये पास होगा तो इसको परसेंटेज कितना मिलना चाहिए? इतना मिलना चाहिए। यही कह रहा है क्वेश्चन में, कितना पासिंग है आपका, तो इतना अगर पा जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी 40% अब किसके बराबर हो जाएगा? 480 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? तो 480/40 हो जाएगा आपका, कट जाएगा आपका, तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका 100% कितना हो जाएगा आपका? तो 100% आपका हो जाएगा, 100% की अगर बात करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ठीक है, आइए हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ही जो है लेके चलेंगे, जो कि ऐसे इजिली जो है 1-1, 2-2 सेकंड में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है रेलवे एलपी में पूछे गए थे, और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस और बैंकिंग में जो है क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। सेम इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन जो है जो पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जब भी हमें क्वेश्चन दिया हो पास, फेल, हार, पहले, कितना, अधिक, ध्यान रखना ये सभी जो आपके बताते हैं ये आपका अंतर बताता है। क्या बताता है? डिफरेंस बताता है। डिफरेंस आपका ये सभी बताते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना जब भी ऐसे शब्द मिले ये आपके डिफरेंस शो करता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 50% जो है इसने पाया है, पास है, पासिंग कितना है आपका 50% है, और वो फेल हो रहा है कितना पाके, फेल हो रहा है आपका 43% पाके, ठीक है, 43% पाके जो है फेल हो रहा है, ठीक है। और फेल कितने नंबर से हो रहा है आपका 42 नंबर से आपका हो रहा है वो, ठीक है। तो 50 और 43 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, तो 7% हो जाएगा, यानी 7% तो फेल हो रहा है और वो हो कितना रहा है एक्चुअली में 42, यानी इसके बराबर होगा ही, यानी 7% बराबर 42, ठीक है। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% आपका कितने के बराबर होगा, यानी हो जाएगा 6। तो आपका 100% कितना होगा 6 गुणे 100, यानी आपका 600 आ गया। यही तो आपका आंसर है, यही आपका जो है होल नंबर है, पूर्णांक आपका यही है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हम देखेंगे तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन और जो है इसी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी 48% अंक मिले और वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक लेकर आया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बताया था, फिर वही बात आई जो है 40% की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब 40% पाया, ठीक है, उसके बाद 48% पाया, ठीक है। तो 40% 48% के बीच का जो है गैपिंग में आपका पहले क्या हुआ 20 नंबर जो है लेस हुए, ठीक है। उसके बाद 28 की बात हुई, ठीक है। तो हम आपको पता है, हमने बताया कि जब भी जो है पास और अधिक की बात करें तो ये हमेशा डिफरेंस बताता है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8% की डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, जो ये घटे हैं और जो बढ़े हैं इनके जो है सम करेंगे, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन का ऐसे ही टेकल करेंगे, जो आपके नंबर बढ़े हैं और जो घटे हैं उनको ऐड कर लो, तो कितना हो गया 48 हो गया, ठीक है। तो 8% जो है इनके बीच का डिफरेंस 8% और ये 48 हो गया, ठीक है। तो 1% कितना हो गया आपका 48/8, तो ये आ गया 6, ठीक है। 1% बराबर कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो 100% कितना हो जाएगा आपका, 100% की बात करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है, 600 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी पासिंग मार्क कितनी होगी, जो है जो पासिंग मार्क बता रहा था, तो टोटल नंबर कितना आया था 600 आया आ रहा था। तो 600 का 40%, ठीक है, प्लस आपका कितने नंबर से फेल हो रहा था 20, वो हम जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका। तो 600 गुणे 40, 40/100 प्लस 20, तो ये कट गया आपका, तो कितना आ गया ये 240 प्लस 20, तो ये आ गया आपका 260, यानी ये उत्तीर्ण यही है आपका, उत्तीर्ण नंबर कितना चाहिए आपका 260, ठीक है। यही आपका आंसर आया, क्लियर है। तो देखा इजीली ऐसे हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 2400 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, क्लियर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने बताया था जीत और हार हमेशा परसेंटेज शो करता है, तो ये 60% पाया जो है जीत में आपका, ठीक है, और हार में कितना पाया आपका 40, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 20, ठीक है 20%, और ये बता रहा है कितने वोटों से हार गया है आपका ये, तो 20% अगर 24% के बराबर है, 2400 के बराबर है, ठीक है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% आपका 2400/20 काट दिया आपका 120 ये हो गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ा दे उसी में, तो ये आ गया आपका 12,000 वोट पड़े थे आपके ये, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आया, क्लियर है। तो देखा कैसे हमने बताया था, जब जीत और हार पास और फेल में हमेशा अंतर शो करता है, अधिक और ज्यादा, कितना कम, ये सभी जो है हमेशा जो है आपके क्या शो करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, अतिरिक्त बताता है ये आपका। तो यहाँ पे 40 के बीच का डिफरेंस कितना है 20 है, और यही बता रहा है कितने वोटों से हार रहा है, यही हमारा डिफरेंस होगा। तो 20% 2400, ये बराबर आपका जो है 100% आपका 12,000 वोटों से वो जो है पड़ी है, क्लियर है। तो आइए अब इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रतिवर्ष 10% लोग पलायन कर जाते हैं
तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन होता है आपका पहले, ठीक है, 3 साल पहले की बात करेगा, और कभी कहता है 3 साल बाद। ठीक है, ठीक है, 3 इयर्स एगो पहले की बात करेगा। ठीक है, और 3 इयर्स आपका क्या करेगा, आफ्टर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमेशा 3 साल पहले, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 3 ईयर, 3 साल पहले, तो जब भी पहले की बात करें और 3 साल बाद आपका, ठीक है, हमेशा कहेगा तो 100 लेके चलेंगे, और बात करके चलेगा तो जो लेस होगा उसका लेके चलेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं तब उससे समझ में आएगा आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 to 900 आपके थे। ठीक है, अब उसमें हो क्या गए 3 साल पहले, तो पहले ये 100% मैं मान के चलूंगा, 100% मान के चलूंगा, तो 100% अगर मान के चलेंगे आप तो 10% लेस हो गया। ठीक, तो कितना हो गया 90 हो गया, और ये 3 साल तक कंटिन्यू चला ये सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 साल तक चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हो गए। अब होगा क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों से कटेगा, ये पूरा कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 आएगा 9 9 जा 81, और 81 और 9 करेंगे तो 7 to 9 आएगा। तो बचा कितना, ये पूरा केवल ऊपर टोटल बचा, यहां से 0 यहां से काट दो, तो बचा कितना 2 2 4 1 5 0। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। तो 3 साल बाद हमारा जनसंख्या ये हो जाएगा। क्लियर है, सॉरी 3 साल पहले की बात हो गई है कि 3 साल पहले हमारी जनसंख्या इतनी रही होगी, जो 10% घट के इतनी हो गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर कहे बाद का बात करें, तो अगर यही बात की बात करें 3 साल बाद क्या जनसंख्या रही होगी, तो ध्यान रखना हमेशा जो ये 100 ऊपर लिखे हैं अब 100 नीचे कर देंगे, यानी 90/100 करते हैं आप, 90/100 करके लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, आइए कुछ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। किसी संख्या में 20% वृद्धि की गई तथा उसमें वापस 20% की कमी की गई, तो संख्या के मान में कितने % वृद्धि या कमी होगी। क्लियर है, तो देखो इस क्वेश्चन को कई प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमेशा टाइप रहे, जब भी 20% की कमी, ठीक, और 20% की ही वृद्धि बताए, कि वृद्धि बताए। ठीक है, तो हम एक सेकंड में क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 20% की कमी 20% की वृद्धि। ठीक, तो इसको आप ए मान लो, क्या मान लो ए, ये पूरे को ए मान लो, तो फॉर्मूला बना लो आप a²/100। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से सॉल्व कर लो, तो a²/100 मतलब 20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है आपका, तो 400/400, तो क्या हो जाएगी ये 4% की कमी। ठीक है, 4% की कमी, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जब भी हमेशा ऐसे क्वेश्चन है तो 20% की कमी कहा इसने। ठीक है, और क्या कहा 20% की वृद्धि बोला, 20% की क्या बोला इसने, वृद्धि बोला। तो जब 20% वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120, और 20% की कमी हो गई तो कितना हो गया 80। 1 0 से 0 काट दो, और 12 8 जा कितना होता है, गुणा कराओ इसका, तो हो जाएगा 96। तो 96 100 से कितना कम है 4 कम है, तो यानी 4 कम है मतलब 4% की कमी आ गई। आप क्वेश्चन को आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या आप क्वेश्चन को जैसे ऐसे कर सकते हैं कि 20% अगर कमी हो रही है और 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप ऐसे भी सीधा 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका 4 आगे % की कमी, ये आंसर आ गया। चाहे इस ट्रिक से लगा लो चाहे इस ट्रिक से लगा लो। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या में 30% वृद्धि की गई तथा उसमें वापस 40% की कमी की गई, तो संख्या के मान में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो 30% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि कितनी की गई 30% की, जब वृद्धि 30% की गई तो कितना हो जाएगा 130। ठीक है, और कमी कितनी की गई 40% की, कमी आपकी
40% की गई तो कितना हो जाएगा 60, एक जीरो से जीरो कट गया तो इसका 12 का 6 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 78, तो 100 में घटा दो 78 100 में घटाओगे तो कितना आ जाएगा 22। तो ये आपका यही 22 आंसर की आपकी कमी आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी कार के मूल्य में 15% वृद्धि हुई तो इसकी बिक्री में 30% कमी हो तो इस कार विक्रेता की आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है आपका ये कि वृद्धि जो है आपका 15% की है। ठीक है, अगर वृद्धि 50% है तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, और कमी आपका कितना है 30% की कमी हो रही है तो 30% कमी मतलब कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 805 हो जाएगा। और ध्यान रखना अब इसमें जो है क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए तो कितना हो गया 80.5 हो गया आपका। ठीक है, तो 100 में से करना चाहिए तो 100 में अगर घटाओगे इसको 80.5 तो कितना हो जाएगा 19.5 आंसर आ जाएगा आपका, यानी इतने परसेंट की कमी आई आपकी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन आपका, एक आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की कमी हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आपका होगा। ठीक है, तो फिर वही बात क्वेश्चन के कहा इसने वृद्धि कितने की हो रही है और कमी कितने की हो रही है। ठीक है, तो 30% की वृद्धि मतलब 130 हो गई, ये 30% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और कमी आपकी हो रही 25% की कमी हो रही है, तो 25% की कमी अगर होगी, ठीक है, तो यानी कितना हो जाएगा 75, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 97.5, तो 100 से मान डिवाइड करा दीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, 97.5, तो ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है ये घटा दो इसमें से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 2.5 की कमी आ जाएगी, इतने परसेंट की कमी। ठीक है, तो देखा 2.5% की आपकी कमी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसी तरीके से एक एक सेकंड में सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर है। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग की भुजा को 30% वृद्धि करे तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है 30% की वृद्धि करना है इनको। ठीक है, तो 30% की वृद्धि हो रही, तो भुजा हमेशा क्या होता है, वर्ग का जो भुजा होता है, वर्ग का जो भुजा होता है आपका वो होता है क्या है, भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा होता है आपका। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो कितने % वृद्धि की जा रही है, 30% की वृद्धि की जा रही है आपका। तो 30% वृद्धि कितना हो जाएगा आपका 130, और फिर अगर इसमें हुआ तो भुजा उसमें भी होगा आपका 130। ठीक है, क्योंकि एक साइड का अगर जो है बढ़ेगा तो दूसरा साइड भी बढ़ेगा, क्योंकि भुजा गुणे भुजा इसका होता है। ठीक है, तो कितना बढ़ गया पूरा टोटल, इस 0 से 0 काट दो आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। ठीक है, 169, तो 100 से कितना ज्यादा है ये 69 ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 69 ज्यादा है, तो यानी क्या आ जाएगा हमारा आंसर 16% वृद्धि। क्या आ जाएगा 69% वृद्धि, यही हमारा आंसर आ जाएगा, 69% की वृद्धि आ जाएगी। क्लियर है। तो देखा हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एक एक सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे सभी एग्जाम में। ठीक है, आइए हम थोड़ा और जो है इससे अच्छी क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, जो भी नेक्स्ट ईयर में जो है आए थे। क्लियर है। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% कमी करे तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को अगर 10% की कमी करेगा, 10% की कमी करेगा तो कितना, और इसका त्रिज्या जो होता है, जो स्क्वायर क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई तो जो कांस्टेंट ही रहेगा आपका, तो आर स्क्वायर मतलब आर गुणे आर। ठीक है, तो 10% की इसमें कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा 90, तो इसमें भी 90 होगा। ठीक है, इस 0 से 0 का तो 9 जा कितना हुआ 81, और 81 जो है 100 से कितना कम है 19 कम है, यानी 19% की कमी आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक एक ही है। ठीक है, आप जो है जैसे भी क्वेश्चन होगा आप इस तरह के जो है सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक संख्या में 12% की वृद्धि तथा बाद में 12% की कमी करे तो मान में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो हमने ट्रिक बताया था कि 12% की कमी और
12% की अगर कमी हो रही है और इतना ही जो है वृद्धि भी हो रही है, 12% की क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था, a² / 100 का बताया था। तो 12 का जो है मल्टीप्लाई कराइए, 12 का स्क्वायर अपॉन 100 करिए तो कितना हो जाएगा, 144 अपॉन 100 करिए तो कितना हो जाएगा, 1.44% की कमी। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार के मूल्य में 15% वृद्धि तथा बाद में 15% की कमी हुई, तो कार के मूल्य में कितना परसेंट परिवर्तन हुआ, तो 15% की वृद्धि। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो कि 15% की वृद्धि कह रहा है, ठीक है, और 15% की कमी कह रहा है। ठीक, तो हमने फिर वही फॉर्मूला बताया, a² / 100 करिए आप डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, ठीक, बटे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 का स्क्वायर करेंगे तो 122.25 हो जाएगा, अपॉन 100 भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 2.25। ठीक है, यही इतने परसेंट की कमी आ गई। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन हम कुछ सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 6% वृद्धि तथा चौड़ाई में 6% कमी करें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। फिर वही बात आई, 6% की वृद्धि हो रही है आपकी, ठीक है, और 6% की आपकी क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, 6 6 36 अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a² / 100, तो 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, अपॉन 100 कर दिया, 0.36% की कमी आ गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज देखा हमने जो है इस तरह सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व कराया। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट वीडियो में जो है और अच्छे क्वेश्चन को जो है लेके आएंगे। क्लियर है, तो आप जो है क्वेश्चन को इसको जो है प्रैक्टिस करिए। ठीक है, बुक से जो है लगाइए, जो क्वेश्चन है कमेंट में आप भेजते रहिए क्वेश्चन को जो है, तो हमारे पास जो है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा आप लोग लगाइए, मुझे कमेंट में जो है बताइए, और चैनल को थोड़ी सी जो है आप लोग शेयर करिए, ताकि जो है जिनको नहीं पता है वो भी जो है इसका जो है प्रॉफिट उठाएं। ठीक है, और चैनल को लगातार जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बढ़ाते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक, चलते हैं फिर आप आएंगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।